बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने लगे हैं जनरल नॉलेज और इसमें टॉपिक आपको दिया है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है ये आपकी जो बुक आपको तजवीज़ की है हमने, उसमें तकरीबन 60 के करीब नाम है मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स के। तमाम मुल्कों के नहीं हैं, लेकिन इसमें से चंद ऐसे हैं जो बार बार इम्तिहान में आ चुके हैं। तो इसको याद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इसको याद करना है। बहुत आसानी हो जाएगी आपको कि किस तरह पार्लियामेंट्स के नाम जो है याद रखने हैं। अगर उस तरह आप अलहदा अपने हाथ से एक चार्ट सा बनाएं और लिखें, हमने तो ज़ाहिर अल्फ़ाबेटिक के साथ लिखी है ना, तो वो उसी तरह आने चाहिए अल्फ़ाबेटिक में कि कौन से मुल्क का क्या नाम है और क्या उसका पार्लियामेंट का नाम है। तो पार्लियामेंट यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है कि पार्लियामेंट यूनिकैमरल है या बाई कैमरल है, यहाँ सिर्फ है कि उस पार्लियामेंट का नाम क्या है। तो ये हमने करना है। तो मैं आपको सबसे पहले मुतवज्जा करना चाहूँगा, जो आपने मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो सारे MCQ याद किए होंगे और जवाब दे लेंगे, लेकिन जो याद करने का तरीका है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि मज़ीद आसानी हो जाए, हम तेज़ी से MCQ हल कर सकें। तो अगर आप किताब निकालें तो किताब में मैंने पॉइंट किया है, आप भी इस पर गौर करें। मैं आपको एक लफ्ज़ बताता हूँ, आपने बताना है कि ये किस किस मुल्क की पार्लियामेंट का ये नाम है। तो इसी चार्ट में एक लफ्ज़ है, वो है मजलस। क्या नाम है? मजलस। और बाज़ नाम ऐसे हैं, मजलस का लफ्ज़ ज़रूर है, साथ कुछ और भी लफ्ज़ है, कोई और लफ्ज़ इसके साथ ऐड है। आप सबको मजलस के लफ्ज़ के साथ ही अगर जेहन में रखें तो तकरीबन 10 मुल्क हैं जिनकी पार्लियामेंट का नाम मजलस है। ठीक है, अगर आपको किसी को याद है किसी मुल्क का नाम कि जिसकी पार्लियामेंट का नाम मजलस है, वो बताए जरा। सर पाकिस्तान की तो है ना मजलिस शूरा। जी, पाकिस्तान का क्या है? मजलिस शूरा। जी, ठीक हो गया। और एक आजरबाईजान की है मिली मजलिस। मिली मिली मजलिस, ठीक है। और कोई आपको याद हो? सर जी एक बेटा, कोई मालदीव। और ट्राई करेगा? मजलिस किस किस मुल्क की पार्लियामेंट है? नेम ऑफ द पार्लियामेंट। सर मालदीव्स की भी है। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। इजिप्ट की भी है। जुबानी बता रहे हैं कि किताब देखकर बता रहे हैं? सर मुझे मुझे लगता है किताब देखकर बता रहे हैं, जितना वक्फा आ रहा है ना उससे लगता है कि थोड़ा सा बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। चलो अब इजिप्ट की भी पार्लियामेंट का नाम है मजलिस, ठीक है बात ये। और सर ईरान की भी है। ईरान का भी मजलिस है। और कोई बताए? 5 हो गए आपके। बाकी और कोई। और भाई ट्राई करेगा कोई और बता पाएगा? और भाई बताइए। सर ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ये भी है। अच्छा अच्छा, चलो जा रहे हैं। अब तो आप पढ़ ही गए, मामला ठीक ही है। और आपने क्या किया है? मजलिस आपने ताजिकिस्तान भी ढूंढ लिया है, तुर्कमेनिस्तान भी ढूंढ लिया है। हाँ जी, उज्बेकिस्तान ठीक भी है। है। उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान भी है, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान। जी सर उसके ऊपर ताजिकिस्तान भी है। हाँ जी, उज्बेकिस्तान भी है, अजरबैजान भी है। वो मिल्ली का लफ्ज़ साथ इजाफा हो जाता है। और भाई, और कोई बताएगा? हाँ, इसको गिने, ये काफ़ी ज़्यादा हैं, और भी एक दो हैं। तो इस तरह आप अब क्या हो गया, फर्स्ट करें ये 60 ममालिक के पार्लियामेंट का ये दिया हुआ है। तो 10 आप देखेंगे कि ये है जिसके साथ मजलिस लगता है।
कुछ और नाम भी हैं, जैसे हमारे मुल्क में मजलिस शूरा भी कहते हैं, पार्लियामेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने जेहन में रखना है कि दो भी नाम हो सकते हैं। इंडिया में भी पार्लियामेंट कह रहे हैं, लेकिन वहाँ उनका लोकल नाम जो है लोकसभा है और राज्य सभा है। पार्लियामेंट में जब जाएंगे तो वहां तो मजलिस का लफ्ज जहाँ है, इस नाम से आप 10 याद कर लें तो आप देखेंगे 50 रह गए ना पीछे। अब एक दूसरे लफ्ज पर चलते हैं। ऐसे ममालिक बताएं जिनकी पार्लियामेंट का नाम सिर्फ पार्लियामेंट है। सर 7 है। 7 है, चले बता देना, नाम भी बताएं। सर पहला है कनाडा, फेडरल पार्लियामेंट, फेडरल पार्लियामेंट। अच्छा, हाँ, ये भी अगर नाम भी के साथ कोई आगे पीछे लफ्ज लग रहा है लेकिन पार्लियामेंट का यूज होता है तो आप उसी को पार्लियामेंट के खाते में रखें। तो फेडरल पार्लियामेंट के नाम से भी दो तीन है, लेकिन पार्लियामेंट साथ यूज होता है ना, इसलिए उसको फेडरल में रखेंगे इसके साथ। बिल्कुल ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया भी फेडरल पार्लियामेंट, इटली में सिर्फ पार्लियामेंट, जी बिल्कुल। पोलैंड में भी पार्लियामेंट है, जी बिल्कुल ठीक है। जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है। जी बिल्कुल ठीक है। बेल्जियम में है। बेल्जियम में बताइए भाई। जी सर जी है। बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट बिल्कुल ठीक है। सब आपने ठीक बताए हैं। ठीक है बेटा, शाबाश, अच्छी मेहनत की है आपने। और कोई बताएगा भाई? ये आप देखें, ये 7 है, अगर तो 7 निकालने पीछे कितने रह गए। ये 7 को अलहदा याद कर ले, बार बार दोहराए, लिख लिख कर याद करे। ठीक है। अब सवाल बाज का मैंने देखा है कि वो दूसरा आ जाता है, कोई अनोखा सा नाम हो। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि जिरगा किसी के साथ लगता है या नहीं लगता? किसी की पार्लियामेंट को जिरगा नाम से याद करते हैं या नहीं करते? तो वो अनोखा सा आप भी बताइए। सर करते हैं। जी कोशिश करें। अफगानिस्तान को लोया हाँ, जिरगा। लोया जिरगा, लोया जिरगा, लोया बड़ा जिरगा, बड़ी बड़ा एक इजलास, बड़ा टीम। तो इस तरह क्या क्या बात हो गई? लोया जिरगा एक अलहदा नाम। इसी तरह एक और बताया, मैं लफ्ज पूछता हूँ आपसे कि आप ये बताइए कि कांग्रेस का लफ्ज कितने कितने मुल्कों की पार्लियामेंट के लिए इस्तेमाल होता है? कांग्रेस का लफ्ज कितने मुल्कों की पार्लियामेंट के लिए इस्तेमाल होता है? इस तरह याद करने में आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। आप 4-5 मुल्क ऐसे ढूंढ सकते हैं। मसलन उसके साथ कोई लफ्ज लगता है नेशनल कांग्रेस या पीपल्स कांग्रेस, तो वो भी इसी में आप शुमार करें तो ये भी 6-7 बन जाएंगे। सबसे बड़ा जो नाम है वो कौन सा है, चले ये बता दें। कोई सबसे बड़ा मुल्क, सुपर पावर है, उसके पार्लियामेंट का क्या नाम है? यूएसए। यूएसए। यूएसए की पार्लियामेंट जो है कांग्रेस कहलाती है। ठीक है। किसी और बड़े मुल्क की, वो भी सुपर पावर है, उसका बताएं कांग्रेस क्या, उसे कौन सा कहते हैं? फिलिपींस। नहीं, वो छोटा मुल्क है, मैं सुपर पावर में से बताया पूछा। अर्जेंटीना। नेशनल, सर रशिया। नहीं नहीं नहीं, चाइना का है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उसकी पार्लियामेंट का नाम। ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, दूसरा बड़ा मुल्क जो है सुपर पावर है उसका ये है। ठीक है, ब्राजील नेशनल कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये भी कांग्रेस की कैटेगरी में आप रखें। तो सर छोटा सा मुल्क जिसका कांग्रेस है। छोटा सा फिलिपींस। हाँ, अभी आपने फिलिपाइन का नाम लिया है, उर्दू में फिलिपाइन कहते हैं, फिलिपीनीज आप कह ले उस तरह। तो ये इसका भी इसी तरह है। और कांग्रेस किसके साथ है? सर ब्राजील नेशनल कांग्रेस। हाँ, ब्राजील, बिल्कुल ठीक है। और भाई ट्राई करें। आपने याद किया रट्टा एमसीक्यू को सीधा सीधा लगाया। आज मैंने बदला है थोड़ा सा कि चार्ट आप क्यों नहीं देखते? चार्ट से याद करना ज्यादा इजी हो जाता है। सर अर्जेंटीना का भी है, अर्जेंटीना या अर्जेंटीना। अर्जेंट, हाँ, उर्दू में हम अर्जेंटाइन कहते हैं, लेकिन चलो अर्जेंटीना भी ठीक है, इसको इसी तरह पढ़ते हैं बात कर। सर
उसका भी कांग्रेस है। कांग्रेस है, ठीक हो गया। अब मेरा कहने का क्या मकसद है कि इस तरह याद करेंगे तो आपको कैटेगरी बन जाएंगी, आपको याद रहेंगे। आप पार्लियामेंट के नाम से कर लें, मजलिस के नाम से कर लें, कांग्रेस, ये देखें आप तकरीबन आधा हिस्सा तो निकल गया। ठीक हो गई बात। तो इसी तरह हम और भी एक लफ्ज आपको बताते हैं, असेंबली या फेडरल असेंबली या इस तरह का लफ्ज, असेंबली का लफ्ज हो, वो कितने मुल्कों के साथ है? काफी मुल्कों के साथ, आप ढूंढे ना, अल्बानिया के साथ है। ठीक है, 8 के साथ है। 8 है, बिल्कुल आप गिनती कर रही थी। हाँ तो जी। 8 ममालिक जिनके साथ असेंबली लगा, असेंबली या सिर्फ असेंबली है, या फेडरल नेशनल असेंबली, नेशनल नेशनल असेंबली है, या फेडरल असेंबली है? स्विट्जरलैंड में फेडरल है, ये आपके अल्बानिया में आपकी पीपल्स असेंबली है। इसी तरह दीगर मुल्कों में असेंबली का लफ्ज जरूर लगता है। तो ये आप इस तरह याद कर लेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये तो काफी सारे आपको याद हो गए हैं और आसानी से याद हो गए हैं। ठीक है, जी सर। नहीं ठीक? ठीक है सर। हाँ, अच्छा, कोरिया का क्या है? कोरिया का पार्लियामेंट। कोरिया, साउथ की बात हो रही है, नॉर्थ की नहीं, साउथ, साउथ कोरिया। नहीं लिखा यहाँ। है, लिखा हुआ है, इसी में है। कोरिया है नेशनल असेंबली। ठीक है, अब देखें ये नेशनल असेंबली लिखा हुआ है, ये आपके पहले जो पेज है ना, इसी पर आप देखें। तो मैं जो कह रहा हूँ असेंबली का लफ्ज इसके साथ करेंगे तो 7-8 ये निकल जाएंगे। अब पीछे कितने रह गए? आप महसूस करें, पीछे तो बहुत थोड़े रह गए हैं। अब उसमें बाज हैं जो एक मुल्क का या किसी और मुल्क का नहीं है। अब ऐसे नाम करते हैं जो एक ही मुल्क का, जैसे हमने किया है अफगानिस्तान का, क्या है, लोया जरगा। ठीक है, अब जापान का बताएं। वो ख्वातीन को याद होना चाहिए, खुसूसन उसका बड़ा तल्लक है ख्वातीन के साथ। उस नाम का ख्वातीन से बड़ा तल्लक है। सर क्या ताल्लुक है? ख्वातीन, ख्वातीन की बात हो रही है, स्टूडेंट की मैं नहीं कर रहा। ख्वातीन अमूमन ये डाइट करती हैं। डाइट सर, डाइट। डाइट करती हैं, तो ये लफ्ज ही उनका जो है असेंबली का नाम जो है डाइट है, जापान की असेंबली का नाम है। अच्छा, एक वो नाम पूछता हूँ जो बड़ा अनोखा है लेकिन एक बार आ चुका है, एक पेपर में आ चुका है। वो कौन सा है? अभी बताते हैं जी, अभी बताते हैं। चलो, अभी मेरे जेहन से जरा हट गया, अभी थोड़ी देर में मुझे याद आ जाता है तो मैं वो बताता हूँ। अच्छा, एक और नाम बताइए कि इसके अलावा एक और है स्टेट्स जनरल, ये भी किसी ने रखा हुआ है नाम। स्टेट जनरल। सर नीदरलैंड। क्यों भाई, बाकी लोग इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल करें, जो अकेले नाम है उनको अकेले नाम की हेडिंग से याद करें कि ये इस तरह का नाम कहीं और नहीं है। इस तरह आपको आसानी से, ये 8-10 ऐसे हैं जिनका नाम कहीं और है ही नहीं, तो आप वो आसानी से याद कर लेंगे। अच्छा, जो कांग्रेस का हमने किया उसमें एक और भी है, लीबिया का ग्रेट पीपल्स कांग्रेस, ये हमने पहले नहीं किया। ये जो कांग्रेस वाले लफ्ज के साथ करना है वो ये भी याद कर लेना। ठीक हो गई। उसके बाद आगे स्टेट जनरल जो है वो नीदरलैंड का है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। एक दफा जो आ चुका है, नॉर्वे के पार्लियामेंट का नाम ये है, वो स्टार्टिंग, स्टार्टिंग उसका नाम है, अकेला ही नाम है, इस तरह का किसी और का नहीं नाम। ये एक दफा आ चुका है, नॉर्वे की पार्लियामेंट का ऑप्शन में था। और वो एक और है इसी तरह, हाँ, एक आया था स्वीडन के पार्लियामेंट का नाम, रिक्सदाग, रिक्सदाग। ठीक है, ये आ चुका है एक बार, इसको याद करें।
जो असेंबली का है उसमें सीरिया का भी है, नेशनल पीपल्स असेंबली, ये भी नेशनल पीपल लगा हुआ है, तब भी इसको उसी में शुमार करें असेंबली की कैटेगरी में। फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड है, ये भी उसके साथ करें। अच्छा, एक और मुल्क बताएं जिसको मदर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, कोई ऐसी पार्लियामेंट जिसको मदर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। यूके। मदर ऑफ पार्लियामेंट जी। यूके। जी बिल्कुल ठीक है आपका। और कौन, क्या नाम क्या है उस उसके पार्लियामेंट के? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये मुकम्मल नहीं है, ये एक हाउस का नाम है, दूसरे का बताइए। एक ही दिया हुआ है। दिया हुआ एक है, लेकिन ये मैंने इसीलिए कहा ना, कुछ चेक कर लिया करें, बास का पूरी बात नहीं आती, मिस प्रिंटिंग हो जाती है या कमी रह जाती है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, ये बरतानिया के दो हाउस हैं, दोनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं, और ये मदर ऑफ पार्लियामेंट कहलाती है, क्योंकि बाकी जो पार्लियामेंट्स हैं उनके लिए रहनुमाई का काम करती है। यूके। सबसे पुरानी पार्लियामेंट का क्या तस्वर, क्या कौन सी नजर आती है? ये जो चार्ट बना हुआ है इसमें से बताइए, सबसे पुरानी पार्लियामेंट किसको कहा जाता है? ये आपका एमसीक्यू है, इसमें अभी आ जाता ऑस्ट्रेलिया। है। जी जी, बेटा क्या कहा आपने? ऑस्ट्रेलिया। नहीं, ये नहीं बेटा। आइसलैंड। आइसलैंड। हाँ, नाम क्या है उसका? अल्थिंग। हाँ जी। अल्थिंग। अल्थिंग। जी, अब बात ठीक है आपकी, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। ठीक हो गया भाई, ये मतलब अनोखा नाम है, ये अभी आया नहीं है, लेकिन बहरहाल इस तरह के नाम आ सकते हैं जो केले केले हैं। स्पेन की पार्लियामेंट का नाम बताइए। कोटस। जी बिल्कुल ठीक है। इसराइल की पार्लियामेंट का नाम बताइए। कनेसेस्ट। कनेसट, कनेसट। तलफ़्फ़ुज़ भी आपके लिए तो मैं कहता हूँ बहुत आसानी है, आप इसका डिक्शनरी से निकालें, तो उस पर साउंड चेक करें तो आपको लफ्ज़ भी मिल जाएगा। हमें तो बड़ी दूर दूर जाना पड़ता था किसी लफ्ज़ को समझने के लिए, तो अभी तक हम ढूंढते ही रहते हैं। तो आपका तो दौर ही ऐसा है कि घर बैठे आप आराम से डिक्शनरी कोई इंस्टॉल करें और कोई भी लफ्ज़ हो उसका सारी हिस्ट्री जान लें, बल्कि साउंड भी चेक कर लें। ठीक हो गया। तो एल्थिंग नहीं था गालबन, वो है, हाँ एल्थिंग ही है, एल्थिंग ही है। ठीक हो गया। अब ये मुख्तसर हमने मुख्तलिफ तरह के कर लिए हैं, इसमें कोई दो चार रह गए, लेकिन अब एमसीक्यू करते हैं, जो रह गई चीज़ होगी वो आ जाएगी। तो अभी आप आ जाएं इस पर स्लाइड पर। तो पहला पढ़ें जी, ये अभी हो चुके हैं इसलिए जल्दी जल्दी करें। Riksdag is the name of the parliament of Iran, Iraq, Sweden या यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ जी, कोई दूसरा जल्दी से बोले भाई, कौन किसका है ये नाम? सी, स्वीडन। सी जी बिल्कुल ठीक है। नंबर 2। China's parliament has the largest membership. Name its parliament. National Assembly, National People Congress, People Assembly या People Congress। हाँ जी नेशनल पीपल कांग्रेस। बिल्कुल, बी ऑप्शन हमारा। Name the नंबर parliament of 3, जापान। जापान क्या जी इसका? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, डाइट, इसका डाइट डाइट है, डाइट। बहुत इनको बोलना ऑप्शन में। चाहिए, उनकी तो एक आदत होती है ना डाइट करने की, तो डाइट तो याद रखना चाहिए कि ये किसी मुल्क की पार्लियामेंट भी है जी। What is the name of Bangladeshi parliament? भाई जल्दी से कोई दूसरा बोल दिया करे जी, कौन जिसको पता हो, जिसने याद किया हो,
ये चूंकि दे ऑप्शन बी चुके हैं। बी ऑप्शन जो है जातीय संसाद, हैं संसाद, तो ये बंगाली में जो नाम है वो ये है, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका इज कॉल्ड पार्लियामेंट। श्रीलंका की पार्लियामेंट नेशनल कांग्रेस, फेडरल कांग्रेस। सर मेरा पार्लियामेंट है। आप कहते हैं श्रीलंका की पार्लियामेंट है, और बाकी क्या कह रहे हैं? फेडरल कांग्रेस। सर पार्लियामेंट ही है। सिर्फ पार्लियामेंट है। लो जी, आ गया, सी ऑप्शन आपका दुरुस्त हुआ जी। नंबर 6, Which of the following is the Parliament of Indonesia? People's Consultative Assembly, मजलिस शुरा या कांग्रेस? कंसल्टेटिव असेंबली, ठीक है। तो कौन सा है जो ऑप्शन कोई दूसरा बताएगा? ये वाला असेंबली, ऑप्शन है। पहले वाला ये ऑप्शन दुरुस्त है, पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, ये पढ़े भाई, कोई दूसरा पढ़ेगा? सना मौजूद है बेटा, आप पढ़े। Which is the Parliament of Iran? which is the Parliament of Iran? शोरा मजलिस, कांग्रेस, शेरगू, शेरगो, तो कौन सी है? ये कौन बताएगा? मजलिस, ऑप्शन बी मजलिस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका। अच्छा, आप तैयार करके आए हैं। ये 8 नंबर, which of the following is the Parliament of Japan? Talking Jinan, Conus died. ये तो अभी हो चुका है, ये रिपीट हो गया है, लेकिन डी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। ये ठीक है बात जी सर। जी। ये आज 9 पर, Which of the following Parliament of Malaysia? मजलिस, पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली या दीवान रकियात? रकियात। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ये तो आपको जरूर याद होना चाहिए। आपने पार्ट 1 में नहीं, पार्ट 2 में मलेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो उसमें ज़ाहिर है पार्लियामेंट के बगैर तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा आपको। तो दीवान रकियात। नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ नेपाल? हाँ जी, नेम ऑफ पार्लियामेंट नेपाल, ये भी अकेला नाम है दुनिया में, इस तरह का और कोई नहीं है। जो लफ्ज है हमारे आम देहातों में बोला जाता है। उमर साहब, नेशनल पंचायत, नेशनल, हाँ जी, कौमी मतलब पंचायत। पंचायत आप समझते हैं, गांव में लोग इकट्ठे होकर मशवरा करते हैं और मामलात पर गौर करते हैं, तो वो कौमी सतह की पंचायत का नाम उन्होंने रखा, ये इस तरह है जी। Which is the Parliament of Norway? Storting, Sigjum, Cortes, National Parliament? ये ठीक, ऑप्शन ए वाला। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, स्टार्टिंग, ये ठीक है। इसमें स्पेन क्या कौन सा है पार्लियामेंट का नाम? इन चारों में शामिल है। सर किसका? इन ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें से नया एमसीक्यू बनाए कि स्पेन की। सर सी वाला। सी ऑप्शन, चलो इसका मतलब आपका इत्तेफाक हो गया, ये कहीं और से पढ़ा होगा आपने जी। Parliament of Netherlands is called the Staten General. स्टेटन नहीं ऑप्शन है, ए। स्टेट्स जनरल है मेरा हर लफ्ज। तो ऑप्शन ए बहरहाल दुरुस्त है आपका जी। The world oldest parliament founded in the year 930 AD is British Parliament, Diet of Japan, Althing of Ireland या Council of Spain? सर ऑप्शन सी है जी। अभी हमने कर सर ऑप्शन सी। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले किया था जी। इसको पढ़ें। Which country's parliament is called Mother of Parliament? ये भी अभी किया थोड़ी देर पहले, बताइए क्या है? सर बर्तानिया। बर्तानिया, ये ऑप्शन है हमारा जी। ये Parliament of Turkey is known as People Council, National Assembly, Majlis Shura, Grand National Assembly. हाँ जी, ये सर बताइए ग्रैंड नेशनल असेंबली। जी। बिल्कुल, ये भी पार्ट 2 में आपने तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ग्रैंड नेशनल असेंबली वहाँ के नाम है। ये हमारे आज के एमसीक्यू खत्म हुए जनरल नॉलेज के। इसी तरह अब वो अभी थोड़ी देर बाद आपको मैसेज कर देंगे कल कौन सा टॉपिक होना है, वो आपने तैयार कर लेना। ठीक हो गया जी।
तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में दूसरे टीचर आ जाते हैं, थोड़ा सा आप देख लें, अभी आपको रब्ता कर लें थोड़ी देर बाद। बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये तरीका अगर अडाप्ट करेंगे तो ये आपको कितनी इजी हो जाएगा ये पार्लियामेंट के नाम याद करने में। तो इस तरह आप या जो चार्ट मैंने बनाया उसके मुकाबले में आप अपना ज़ाती चार्ट बनाएं, मजलिस के नाम से, पार्लियामेंट के नाम से, असम्बली के नाम से, इसी तरह और मुख्तलिफ जो कॉमन कांग्रेस, ये 4 बड़े नाम हैं, इनके नाम से आप आ दे तो मुल्क इसमें आ जाएंगे। बाकी आ जाएगा अनफरादी नाम। अनफरादी नाम में देखेंगे तो 10-12 मुल्क आपको फाल करें जिनका सिर्फ अकेला ही नाम है, वो किसी और का नहीं है, बांग्लादेश का है, नेपाल का है, तो इसी तरह बाकी बहुत से मुल्कों का होगा। तो वो जब आप अलहदा याद कर लेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी। तो मेन तकरीबन यही बनते हैं। इतना चार्ट याद हो तो फिर उम्मीद की जा सकती है कुछ आ सकता है, अगर मुल्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम से कम मिनिमम इतने 60-70 तो याद होने चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि इतने ही करें, अगर टाइम हो आपके पास और वक्त हो, करने वालों के पास तो बहुत टाइम होगा, जो पढ़ना चाहें उनके लिए तो टाइम ही टाइम है। तो इसलिए पूरा जोर दें कि पहली अटेम्प्ट में पास होना है। तो और भी किताबें देख सकते हैं, नेट से कुछ और ढूंढ सकते हैं। साबका पेपर 1-2 तो मैंने पहले ही दिया हुआ है, वो चेक कर लें। मजीद साबका पेपर आपको हमने करवाने हैं ताकि वो साबका पेपर जो आए उससे ज़्यादातर सवालात आपके सामने, बल्कि इस किताब के एंड पर जाएं तो आपको नजर आएगा कि उसमें हमने इस्लामियात के अलावा, पाक स्टडी के अलावा कुछ इकट्ठे करने की कोशिश की है। इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि पूरा पेपर कभी भी बाहर नहीं आया MCQ वाला, सिर्फ जुबानी पता चलता है कि बच्चों से मालूमात लेकर हम एक सवालनामा तरतीब देते हैं कि ये सवाल आए हैं। तो इसलिए वो थोड़ा बहुत फ़र्क अगर होगा तो उसमें ये नहीं समझना हमने 100% पेपर नकल किया, ना ही कोई किताब वाला दे सकता है वो, क्योंकि पूरा पेपर कभी भी बाहर नहीं आया। वो बच्चों से पूछ कर एक पेपर समझने की कोशिश करते हैं कि इस दफ़ा पेपर में क्या कुछ आया। तो वो आखिर में इकट्ठे किए, उनको देख लें तो साबका पेपर की रूटीन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने पेपर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये एंड में हम करेंगे प्रैक्टिस तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी वो भेज देंगे आपको, ऑफिस वाले भेज देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं।